9वें दिन श्रीराम कथा का हुआ विश्राम। श्रद्धालुओं ने लिया धर्म लाभ। मुरादाबाद कात्यायनी मंदिर के कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा एवं सामवेद परायण महायज्ञ के 9वें दिन कथा का विधिवत विश्राम हुआ। कथा के अंतिम दिवस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भगवान श्रीराम की महिमा का श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कथा व्यास पंडित अनिल शास्त्री महाराज अयोध्या धाम ने श्रीराम कथा के विभिन्न प्रसंगों का सार प्रस्तुत करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन मानव समाज के लिए आदर्शों का भंडार है। उन्होंने सत्य, मर्यादा, त्याग, सेवा, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए और पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। वहीं यज्ञ के ब्रह्मा पंडित वीरेंद्र आर्य पुरोहित मुरादाबाद के निर्देशन में सामवेद परायण महायज्ञ की वैदिक आहुतियां निरंतर जारी रहीं। यज्ञ में राष्ट्र कल्याण, विश्व शांति, सुख समृद्धि एवं मानव कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर आयोजक काजल सैनी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को वेदों के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म के चारों वेद मानव जीवन को ज्ञान और संस्कार प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आयोजित सामवेद परायण महायज्ञ वैदिक परंपराओं के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम है। आयोजक रामाशंकर सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा विश्राम के उपरांत 10वें दिन भव्य महायज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कलश यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं को पवित्र स्नान कराने के लिए ब्रिजघाट ले जाया जाएगा। इस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ना है। आयोजक रामाशंकर सैनी, प्रभा सैनी, काजल सैनी, रविंद्र सैनी एवं रीता कश्यप ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए 10वें दिन आयोजित होने वाले महायज्ञ एवं भंडारे में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। उल्लेखनीय है कि प्रभा सैनी PDS विद्यालय मछरिया में शिक्षिका हैं। वे शिक्षा के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं और आयोजन की सफलता में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्थान कात्यायनी मंदिर के कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद। हिमांशु नवीन गुप्ता के साथ साथी पत्रकार रिंकी कपूर की रिपोर्ट। और तुलसी का पौधा लगा करके एक बात ध्यान रखना, सूखने ना पानी सुबह शाम जल डालना और शाम के समय दीपक जलाना। तुलसी के पौधे के पास जिस घर में दरवाजे के सामने मैया तुलसी का पौधा होता है, शाम को दीपक जलता है। 2 दीपक जलते हैं। बहुत सी माताएं तो ऐसा करती है, अपना एक दीपक देहली के सामने लगा देती और एक दीपक तुलसी मैया। और अगर घर के सामने तुलसी मैया का पौधा दीपक जल रहा है तो जीवन में एक बात याद रख लेना कि तुम्हारे घर में कभी भी कोई बीमारी नेगेटिव शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती, कभी नहीं। ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन अब समय नहीं है तुलसी मैया लगाने का। आज हमने कई घर देखे, हमारे मुरादाबाद में तो हमने कई घर देखे कि तुलसी मैया लगी है, माताएं जल भी डाल रही। यहाँ तो माताएं बड़ी पूजा करते हैं। यहाँ की माताएं जो हमें कथा मिल रही वे तो पूजा वाली हैं, और जो नहीं मिल रही वे कैसी हैं वे भगवान जाने हैं। हमें जितनी मिली वो पूजे वाली मिली। हम तो मंदिर में जाते ही, हमारे अपना कात्यायनी शिव मंदिर है ना, कात्यायनी शिव मंदिर से समिति। तो जब हम कथा में कहीं आए, हमें जो राम जी है ना, हमारे आश्रम में यही मूर्ति है जो यहाँ, तो हमें मूर्ति वो बसी है। जब मुरादाबाद आते तो ये हमारे साथ बनाते हुए यहाँ दिखाई देते। तो ये जो राम जी है ना बैठे हैं, ये सब कुछ कर से बस करते यही बैठे। तो आपसे बड़ा निवेदन यही है कि सवेरे जब हम पूजा वूजा करने जाते हैं, राम जी का दर्शन। आज का प्रोग्राम है रावण वध और हनुमान मिलन और सुंदरकांड। आज कौन सा दिन है कथा? 9वां दिन है आज कथा का। तो आज इसका विश्राम कब है? विश्राम इसका कल, आज ही विश्राम हो जाएगा, लेकिन सुबह
उनकी व्यवस्था है। अपने राम भक्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं राम भक्तों को ये संदेश देना चाहूंगी, यहाँ योगी सरकार है और यहाँ जन जन में भक्ति है, ताकि हमारा सनातन धर्म मजबूत बने। यहाँ बच्चा बच्चा को, महिलाओं को, सारे लोगों को पता है कि सनातन धर्म क्या है, हमारा धर्म वैसे मजबूत हो। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। आज कथा का कौन सा दिन है? आज 9वां दिन है। इसका समापन कब है? इसका समापन वैसे तो आज ही है, लेकिन कल भंडारा है और हवन है। श्री राम कथा के 9 दिन में लगभग कितने भक्तों की संख्या रही? काफी लोगों की संख्या रही है, लगभग काफी लोग रहे हैं। यहाँ भक्तों के लिए क्या क्या सुविधा रही? यहाँ सब सुविधा है, पानी की भी है, कूलर वगैरह की भी है और प्रसाद की भी सब सुविधा है। कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की भी, टॉयलेट की भी है, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब इंतजाम है। 9 दिन की श्री राम कथा में आपको कैसा अनुभव मिला और अपने राम भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आगे के लिए? मैं तो भैया यही कहूँगी कि हर इंसान राम कथा ही कराए और सुंदरकांड कराए। सुंदरकांड तो हर महीने हर हफ्ते में करना ही चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्या कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ पर राम कथा चल रही है और 9 दिवसीय सामवेद का वैदिक यज्ञ चल रहा है। कितने दिन की कथा चल रही है? यहाँ पर 9 दिन की कथा है, जिसमें सुबह जो है प्रातः 7 बजे से यहाँ पर सामवेद का यज्ञ होता है। और यज्ञ की मैं चाहती हूँ कि यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, पर यज्ञ की जो संख्या होती है वो थोड़ा सा कम होती है। इसके आयोजक कौन कौन है? इसमें आयोजक पीडीएस विद्यालय मछरिया का पूरा परिवार है और रामशंकर जी, प्रभा जी और रीता जी। मैं चाहती हूँ, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें। कल भंडारे के साथ समापन है, कितने भक्तों के आने की उम्मीद है? मैं तो यही कहूँगी भक्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पर भीड़ उपस्थित हो, भंडारे में भगवान का प्रसाद लेकर जाए। ये श्री राम कथा सादा है या इसमें कोई वेदों का आह्वान या कुछ वेदों का होता है? सार है इसमें। यहाँ ये जो वेदों राम का कथा सार चल है। रही है, इसमें वेदों का सार है। और कल जो हमारा सामवेद चल रहा था, उसकी पूर्ण आहुति होगी कल प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक। तो मैं चाहती हूँ कि जो सामवेद का यज्ञ चल रहा था, उसमें पूर्ण आहुति में सारे लोग आएँ और यहाँ पर पूर्ण आहुति करें। ये कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे लगातार आपके? अगर मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा हुई तो आगे ऐसे ही कार्यक्रम चलते हैं। ऐसे ही चलते हैं। श्री राम भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहती है? प्रभु से क्या मांग करना चाहती है? आपने 9 दिन का श्री राम कथा कराई है, आप प्रभु से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि प्रभु हम सबको ऐसा बनाए कि हम प्रभु के कार्य करते रहें, अपने राम जी के कार्य करते रहें और ऐसे वेद के यज्ञ कराते रहें। सब बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम।